ठंडी का मौसम शुरू हो गया है और बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, जिसको सर्दी खांसी बुखार हो रहा है और वो जाता है डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास होती है लंबी लंबी लाइन और उससे हो जाते हैं हम परेशान, और उसके साथ जाता है हमारा बहुत सारा पैसा। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको एक अच्छी सी होम रेमेडी, जिसके साथ आप हो जाएंगे बहुत अच्छे और पैसे से भी बच जाएंगे और डॉक्टर के पास जाने से भी बच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। एक और नए दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह मैं उठी और मेरा व्हाट्सएप चेक कर रही थी, तो देखिए तो गुड़ पापड़ी का ऑर्डर आया है, वो भी दुबई से। तो ठंडी का मौसम है और सीज़न गुड़ पापड़ी का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आप देखते रहते हैं कंटिन्यू मेरा गुड़ पापड़ी बनता रहता है और डिस्पैच होता रहता है। और आज भी मुझे दुबई से ऑर्डर आ गया। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आप सिखाते हो तो क्या हमारा प्रोडक्ट आप बेच के दोगे? तो ऐसा नहीं होता है। मैं प्रोडक्ट बेचूंगी नहीं, आपको ही बेचना है और आपको सीखना है और आपको ही बनाना है। कॉन्टेक्ट्स कैसे बनेंगे, दुबई से आपको ऑर्डर कैसे आता है? मेरा तो ऑर्डर लंदन से भी आता है, दुबई से आता है, यूएस से आता है, कनाडा से आता है, सब जगह से आता है। हाँ, मैं शिपिंग नहीं करती हूँ। शिपिंग मेरा ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन मैं अब्रॉड शिपिंग नहीं करती हूँ। कस्टमर्स आते हैं अपने रिश्तेदार के घर में, रिश्तेदार उनके तारीफ़ करते हैं कि यहाँ पे गुड़ पापड़ी बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। उनके रिश्तेदार तो तारीफ़ करते ही है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग इंस्टाग्राम को देख सकते हैं और आपको ऑर्डर दे सकते हैं। आप मेरे पेज पे जाइए, मेरे पेज को फॉलो करिए और मेरे पेज पे चेक करिए कि मैं किस तरह से पोस्ट डाल रही हूँ। और लोग जो है देखते हैं और अलग अलग तरीके से जब हम पोस्ट डालते हैं तो लोग पसंद करते हैं और समझ जाते हैं कि वाकई में इनकी चीज़ अच्छी होगी। थोड़ा टाइम लगता है और लोगों को टेस्ट भी कराओ, आसपास के लोगों को टेस्ट कराओ। और इस तरह से जब लोग तारीफ़ करते हैं, कमेंट करते हैं, तो लोगों को पता चलता है और फिर इस तरह से बिजनेस बढ़ते जाता है। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं। ऑर्डर्स तो बहुत सारे हैं, सिर्फ गुड़ पापड़ी का नहीं है, और भी चीज़ों का ऑर्डर है। तो चलिए चलते हैं और बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और सारी गुड़ पापड़ी की जो है तैयारी हो गई है। सब पूरा मैं एक साथ सेट करके रखती हूँ और बना लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी गुड़ पापड़ी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है और ये दोनों मिला के जो है मेरा 3 किलो गुड़ पापड़ी तैयार हुई है, जो दुबई के लिए रेडी हुई है। तो इस तरह से हमारा रोज़ गुड़ पापड़ी बनती रहती है और ऑर्डर आता रहता है और कंटिन्यू डिस्पैच होता रहता है। अगर आपको भी हमारी गुड़ पापड़ी सीखनी है, आपको भी बिज़नेस करना है या घर के लिए बनाना है, तो आप भी हमारे से वर्कशॉप ले सकते हैं। तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे कॉल मत करिए, मेरा हाथ बहुत बिजी रहता है, मैं बिल्कुल खाली नहीं रहती हूँ। मेरा दिन भर गुड़ पापड़ी या फ्रोज़न आइटम का काम चलता रहता है, इसलिए आप प्लीज़ मैसेज करके छोड़ दीजिए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी, क्योंकि कोई भी मैसेज मैं स्किप नहीं करती हूँ, मैं हर एक का मैसेज का जवाब देती हूँ। तो व्हाट्सअप। तो फ्रेंड्स, गुड़ पापड़ी के साथ साथ जो है मैंने मटन शामी कबाब का मसाला रेडी कर लिया है। अब ये भी पीसेगा और ये भी बनेगा, और ये जो है लोकल ऑर्डर है, फ्रोज़न बनेगा और ये चला जाएगा। तो सारी वर्कशॉप हमारे पास अवेलेबल है, बहुत सारी पूरी लिस्ट है मेरे पास। आप मैसेज करो तो मैं वर्कशॉप की लिस्ट भेज दूँगी। आपको जो वर्कशॉप करना है और अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो हमारे पास बहुत सारी लिस्ट है, बहुत सारी आइटम्स है जो आप वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करके आप अच्छी इनकम ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपने देखा आज मुझे शामी कबाब का ऑर्डर था, गुड़ पापड़ी का ऑर्डर था, सारा बन के तैयार हुआ और वो सारा डिस्पैच भी हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं आज एक होम रेमेडी बताऊंगी, क्योंकि मौसम जो है बदलते जा रहा है और जैसे ही मौसम बदलता है
वायरल जो है शुरू हो जाता है, फीवर शुरू हो जाता है, कफ हो जाता है, सर्दी ज़ुकाम होने लगती है और हम दवा के लिए जाते हैं, दवाइयाँ लेके आते हैं और वो भी कई बार असर नहीं। तो जैसे ही मौसम बदलता है, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी बीमार होने लगते हैं और उनके लिए मैंने सोचा कि एक घरेलू इलाज बताऊं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो है हमारे घर में ही मौजूद होती है। ये है अजवाइन और इसके मैं बेनिफिट सारे आपको एक एक करके बताऊंगी। ये है लौंग, लौंग का मैंने पाउडर बना लिया है। यहाँ पे है तज यानी कि सिनेमन, सिनेमन स्टिक जो होती है उसका मैंने पाउडर बना लिया है। और ये है सूट या तो अदरक, ठीक है, अदरक का पाउडर। और यहाँ पे है काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च जो पाउडर है मेरी रेडीमेड नहीं है, मैंने घर में ही पीसा है, उसका अच्छा असर आता है। और उसी के साथ हमने ले लिया है बेस बनाने के लिए गुड़, जिससे थोड़ी मिठास भी आएगी और तिखास भी कम होगी और जो तेज़पन आएगा इस बेस में वो सारा जो है अच्छे से लेवल हो जाएगा। और इसी के साथ जो है हमने ले लिया है थोड़ा पानी और पानी से ही हम सारी चीज़ों को अच्छे से पकाएंगे और ऐसा पकाएंगे कि ये जो हम पेस्ट बनाएंगे वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, आपका लंबे टाइम तक अपने फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें के थोड़े थोड़े बेनिफिट्स मैं आपको बताती हूँ, बाकी आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन जो है कफ को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा अदरक यानी कि सूट पाउडर। इसकी जगह में आप अदरक का रस भी ले सकते हैं। अदरक जो है नाक में स्वेलिंग आ जाती है, गले में खराश आती है, हमारा गला खरखर करने लगता है, उसको अच्छा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। काली मिर्च पाउडर जो है एंटीबैक्टीरियल है, अगर हमारे बॉडी में जो भी कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको लड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा लौंग। लौंग का हमने पाउडर बना लिया है, ये भी एंटीबैक्टीरियल है और ये भी हमारी बॉडी में फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है तज यानी कि सिनेमन पाउडर। ये एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठंडी के मौसम के लिए गुड़ बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है और ये सारी चीज़ें इसमें जो तेज़ है उसको मिठास लाएगा ताकि बच्चे बूढ़े भी आराम से इजीली इसको खा सकते हैं और उनकी सर्दी खांसी ज़ुकाम जो है अच्छा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सारी चीज़ों के बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिया है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को बिना स्किप करे देखिए, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं पूरा वीडियो और आप समझ नहीं पाते हैं, फिर मुझे आप कॉल्स करते हैं, मुझे आप मैसेजेस करते हो, तो मैं भी बहुत सारे कामों में बिज़ी हूँ आपकी तरह। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग अच्छे से वीडियो देखो, अच्छे से इसको अपने फैमिली में इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, हमने अभी फ्लेम ऑन कर दिया है और एक बर्तन रख दिया है, इसमें हम डालेंगे प्रॉपर मेजरमेंट। आप ज़रूर गौर करिएगा और बराबर से मेजरमेंट से बनाइएगा तो सही तरीके से ये बन के तैयार होगा। 100 ml हमने लिया है पानी। पानी को हम पहले गर्म होने देंगे। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे 50 ग्राम्स गुड़। और गुड़ जो है हमको देसी लेना है, जिसका कलर डार्क होता है वही देसी गुड़ होता है। लाइट कलर का गुड़ जो है बहुत सॉफ्ट होगा और देसी गुड़ जो है वो बहुत ज़्यादा कड़क होगा। ठीक है, इसको कंटिन्यू हम हिलाएंगे जब तक गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। ठीक है, फ्लेम अभी हमने हाई पे रखा है। ठंडी के मौसम में गुड़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। ठंडी के मौसम में बहुत लोग, जैसे हम लोग गुड़ पापड़ी बनाते हैं और भी लोग बहुत सारे अलग अलग जात के अलग अलग किस्म के पाक बनाते हैं। गुड़ के अलग अलग पाक बनाते हैं, कोई राब बनाता है, कोई लड्डू बनाता है, कोई गुड़ पापड़ी बनाता है। अलग अलग तरीके से इसके मेथी के लड्डू में, मतलब जहाँ तक जो चीज़ें ठंडी के मौसम में बनती है वहाँ पे गुड़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब ये गुड़ पूरी तरह से पिघल गया है और ज़रा भी लम्स कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसे ही गुड़ पिघल जाएगा थोड़ा से हम इसको पकने देते हैं। तो ये थोड़ा मैं साइड पे हटाती हूँ और अभी हम थोड़ा सा अजवाइन को कूटेंगे। अजवाइन के कूटने से क्या होगा कि इसका अर्क जो है बहुत अच्छे से निकलेगा और इसका असर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अजवाइन को हम डाल देते हैं और खांडनी दस्ते में कूट लेते हैं। हल्का हल्का कूटना है, पाउडर नहीं बनाना है, ताकि इसका पूरा एरोमा जो है हमारे गुड़ के पानी में आ जाए।
बस हमने हल्का हल्का इसको कूट लिया है। अब यहाँ पे एक एक चीज़ हम डालेंगे, तो पूरा प्रॉपर मैं मेजरमेंट बता रही हूँ। 1 टीस्पून हम डालेंगे अजवाइन जो हमने कूटा था, 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर यानी कि तज का पाउडर, आधा टीस्पून लौंग का पाउडर। अगर आपका लौंग अक्खा है तो आप इसी तरह से कूट सकते हैं जैसे हमने अजवाइन कूटा। और 1 टीस्पून हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर और 2 टेबलस्पून हम डालेंगे सूंठ का पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर। अगर आपके पास अदरक का पाउडर नहीं है तो आप 4 टेबलस्पून अदरक का जूस निकाल के डाल सकते हैं। अदरक का जूस आप कैसे निकालेंगे, ग्रेटर में आप ग्रेट कर लीजिए और उसको अच्छे से निचोड़ लीजिए। अब ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि लौंग है, काली मिर्च है, सूंठ है, तो सारी चीज़ें। अब इतने अच्छे से इसको मिक्स करेंगे कि ज़रा भी इसका लम्स ना रहे और सारी चीज़ें ऐसी मिक्स हो जाए कि एक रस हो जाए। और जैसे जैसे ये पकेगा ऐसा ऐसा ये गाढ़ा भी होते जाएगा क्योंकि पानी सूखता जाएगा और जितना भी अरक है अदरक का, लौंग का, तज का, अजवाइन का, काली मिर्च का, जितना भी एरोमा है वो पूरा इसके अंदर आ जाएगा और फिर उसका असर जो है सर्दी के लिए, खांसी के लिए, खराश के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको पकने के लिए, 5 से 7 मिनट लगते हैं। फ्लेम हमारा हाई पे है, हम कंटिन्यू इसको चला रहे हैं। बस गाढ़ा हो जाएगा, इसको हमको ठंडा करने के लिए रख देना है और उतार के यूज़ करेंगे। बस ये देखिए इतना ही गाढ़ा हमको चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। आपको दिखा देती हूँ मैं, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहेगी क्योंकि अब ये ठंडा होगा तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये होम रेमेडी बन के रेडी हो गया है। बहुत सस्ते में और बहुत कम पैसे में बहुत बेहतरीन इंग्रेडिएंट बन के रेडी हुआ है। तो देखिए मैं इसको निकाल लेती हूँ। इस तरह से ये पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा, सेमी लिक्विड है। और इसको हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद जो है इसको एक डब्बे में, कांच की बोतल में आप भर के फ्रिज में रख सकते हो। और जब आपको यूज़ करना है, आप या अगर फ़ौरन यूज़ करना है आपको, तो एक गर्म पानी लीजिए और गर्म पानी में उस बोतल को रख दीजिए ताकि वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आ जाए। या आपको थोड़ी देर के बाद यूज़ करना है तो फ्रिज में से निकाल के आप बाहर रख दो, तब तक वो रूम टेम्परेचर में आसानी से आ जाएगा। उसके बाद ये ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बन के तैयार हो गया है और ये ठंडा हो गया और मैं आपको इसको खा के भी दिखाऊंगी। और इसको किस तरह से लेना है वो आपको बता दे रही हूँ। सुबह में और शाम में कोई भी टाइम आप ले सकते हो। सर्दी खांसी है तो 2 टाइम ज़रूर लें, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो मुझे भी थोड़ा सा सर्दी खांसी और मौसम ठंडा है, इसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा सबको खराश और ठंडक रहती है, तो नाक में बंद होना या नाक सूख जाना ऐसा सब लगता ही रहता है। तो इसको नॉर्मल डेज़ में भी आप ले सकते हो। खाने में ये ज़रा तीखापन है इसमें क्योंकि काली मिर्च है, लौंग है, तो तीखापन है, लेकिन मज़े का है। अगर आप खा सकते हो तो थोड़ा से इसको यही प्रोपोर्शन से ही बनाना, लेकिन अगर नहीं खा सकते हो तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप खाने में कम कर सकते हो। फिर 2 से 3 टाइम आप करके खाओ और उसके साथ हल्का कुनकुना पानी लेके आप इसको ले सकते हो। फ्रेंड्स, आज की ये होम रेमेडी हमारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इसके बाद भी आपको और भी होम रेमेडीज़ किस चीज़ के लिए चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।